प्रधानमंत्री जी, तो जाकर उन माताओं बहनों से पूछिए जो 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदती है। तो पीछे से व्यापक घोटाले में मारे गए लोगों की आत्मा आपसे चीख चीख के कह रही थी, प्रधानमंत्री जी झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, सारे घोटालेबाज तुम्हारे इर्द गिर्द खड़े हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर जो घोटाला हुआ उस पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? एक गारंटी उसी के नाम पे पूरा कर दी। भारतीय जनता पार्टी भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। भारत के प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर जो बातें कही उस पर आपसे कुछ बातचीत करना चाहूंगा। मुझे बहुत दुख हुआ कि आजादी के 75 साल के बाद अपने आप को सबसे मजबूत प्रधानमंत्री बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत की तुलना पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से कर रहे हैं। अरे आप भारत की तुलना विकसित राष्ट्रों से कीजिए, भारत की तुलना पाकिस्तान से मत कीजिए। आप कह रहे हैं वहां इतनी महंगाई, वहां इतनी महंगाई, यहां कम महंगाई। अगर आपको महंगाई कम लगती है प्रधानमंत्री जी, तो जाकर उन माताओं बहनों से पूछिए जो 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदती है। जाकर उन बीमार लोगों से पूछिए जिनमें कैंसर की दवा, किडनी की दवा, हार्ट की दवा, टीबी की दवा का दाम आपने महंगा कर दिया। जाकर उन परिवारों से पूछिए जहां पे बच्चों का दूध आपने महंगा कर दिया। अब जाइए पूछिए 100 रुपए से ज्यादा टमाटर का दाम हो गया, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा। आप जाइए, आप भारत की तुलना पाकिस्तान से क्यों कर रहे हैं? यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी बात, कल उन्होंने कहा, मुझे खुशी हुई इस बात की कि घोटालेबाजों पर कार्रवाई की गारंटी देता हूं। बहुत अच्छी बात है प्रधानमंत्री जी। तो कहां से शुरू करेंगे आप? आपका जो सबसे करीबी मित्र है अडानी, लाखों करोड़ का घोटाला उसने किया। अकेले मॉरिशस में एक पते पे 6 कंपनी खोल के 42,000 करोड़ रुपए का काला धन हिंदुस्तान में अपनी कंपनियों में लगाया। उससे शुरुआत कर लीजिए। आसाम के आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर वाटर घोटाले का आरोप है, उससे शुरुआत कर लीजिए। नहीं करना चाहते तो शुभेंदु अधिकारी जो है उस पर शारदा नारदा स्कैम का आरोप है, वहां से शुरुआत कर लीजिए। उससे भी नहीं करना चाहते हैं तो कर्नाटक में आपकी 40% कमीशन की सरकार चल रही थी, वहां येदियुरप्पा के ऊपर और रेड्डी ब्रदर्स पे माइनिंग घोटाले का हजारों करोड़ का आरोप है, उस पर शुरुआत कर लीजिए। और जहां आप भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो पीछे से व्यापक घोटाले में मारे गए लोगों की आत्मा आपसे चीख चीख के कह रही थी, प्रधानमंत्री जी झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, सारे घोटालेबाज तुम्हारे इर्द गिर्द खड़े हैं। उन्हीं पे कार्रवाई कर लीजिए। चलिए उस पर भी नहीं करना चाहते तो मैं सिर्फ 2 चीज के लिए आपसे अनुरोध कर रहा हूं प्रधानमंत्री जी। प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर जो घोटाला हुआ उस पर आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? एक गारंटी उसी के नाम पे पूरा कर दीजिए। उज्जैन में महाकाल में सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं टूट गई, भगवान शिव की मूर्ति टूट गई, वहां जो घोटाला हुआ है उसकी जांच शुरू कर दीजिए। 2 धार्मिक स्थानों से जांच शुरू कर दीजिए। आप इस देश को लगातार झूठ बोल बोल के गुमराह कर रहे हैं। पूरा देश अंधकार में डूबा हुआ है। बिजली कटौती का आलम यह है कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, मोदी योगी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, शहरों में 24 घंटे लाइट आएगी। मैं होके आया मुरादाबाद से, बरेली से, रामपुर से, कई जिलों से। पिछले दिनों लखनऊ में भी था, सुल्तानपुर में था। 10-10, 12-12 घंटे की कटौती हो रही शहरों में। गांवों में बिजली लापता है, ट्रांसफार्मर बिगड़ जाता है, बनता नहीं है।
और आप कर क्या रहे प्रधानमंत्री जी? क्या करते हैं आप? भारत की धरती पर झारखंड में गोड्डा में अपने दोस्त अडानी का पावर प्लांट आप लगवाते हैं। भारत की धरती, भारत का कोयला, भारत की बिजली और सारी की सारी बिजली आप दे रहे बांग्लादेश को। अब मुझे समझ में आया, जब आजादी के 50 साल पूरे हुए तो बांग्लादेश ने भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया और वहां जाकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं, मैंने बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। यहां मोदी जी अपने चेलों से कहते हैं बांग्लादेशियों को भगाना है, वहां अपने दोस्त अडानी से कहते हैं बांग्लादेश को बिजली पहुंचाना है और वहां से माल कमाना है। ये कैसा दोहरा चरित्र है आपका? ये देश आपसे पूछना चाहता है। आपने प्रधानमंत्री जी कल यूसीसी का जिक्र किया। यूसीसी पे आप समर्थन करना चाहते हैं, कहां करें बताइए, कैसे करें? कोई ड्राफ्ट आपने देश के सामने रखा नहीं, कुछ लोगों के मन के सवाल है उसका आप समाधान करते नहीं। सिखों के आनंद मैरिज एक्ट का क्या होगा? जैन धर्म को जो कानून के अंदर अधिकार मिले हैं उसका क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में कुछ इलाकों में पॉलीएंड्री का कानून है जिसमें महिलाओं को एक से ज्यादा शादी करने का अधिकार है, उसका क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट को 371 के तहत विशेषाधिकार मिले हैं, उनका क्या होगा? इन सवालों का जवाब कौन देगा? इस देश के अंदर बहुत सारे धर्मों को प्रोटेक्शन मिला है कानून के अंदर, उनको कैसे आप इस यूसीसी के अंदर आप क्या करने जा रहे हैं? कोई खाका तो सामने रखिए। आप कोई दस्तावेज देना नहीं चाहते। दरअसल भारतीय जनता पार्टी यूसीसी पास नहीं करना चाहती, यूसीसी पे गंदी राजनीति करना चाहती है। अगर उनकी यूसीसी पास करने की मंशा होती तो पिछले 9 साल में एक बार भी यूसीसी पास करने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। अगर उनकी मंशा होती तो 9 साल से भांग खा के ये सरकार सो नहीं रही होती। 9 साल से भांग खा के सो रहे थे, 10 महीने चुनाव कराया गया तो कह रहे यूसीसी यूसीसी। आपसे लोग सवाल पूछना चाहते हैं महंगाई पर, आपसे लोग सवाल पूछना चाहते हैं 18 करोड़ नौकरी पे, आपसे लोग सवाल पूछना चाहते हैं फसल के बढ़े हुए दाम पे, आपसे लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि 2 गुना दाम किसानों को कब मिलेगा उनके फसल का। लोग पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने अपने एक ही दोस्त को कोयला, गैस, बिजली, पानी, सड़क, सीमेंट, स्टील, सीपोर्ट, एयरपोर्ट, सब कुछ आपने दे दिया। तो आप पूरे देश की संपत्ति एक व्यक्ति के नाम नीलाम करते जा रहे हैं और आपकी पार्टी पूरे देश में एक ही काम करती है, झगड़ा कराओ। और झगड़ा इसलिए कराओ क्योंकि वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाना है। वास्तविक मुद्दे जो इंसान की जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, उससे ध्यान हटाना है। तो इसलिए हिंदू का मुसलमान से झगड़ा कराओ, हिंदू का सिख से झगड़ा कराओ, हिंदू का ईसाई से झगड़ा कराओ, फिर हिंदू का हिंदू से झगड़ा कराओ, जाट का गैर जाट से झगड़ा कराओ, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा कराओ और 2 आदिवासी समूहों का मणिपुर में झगड़ा कराओ। तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। इनके रहते हुए न देश में अमन चैन रह सकता है, न देश तरक्की के